नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव चंदा, चंदा दो धंधा लो। सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नाजरीन, जैसे ही ये स्कैंडल उजागर हुआ, बीजेपी की हालत ही खराब हो गई। बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई और इतनी बड़ी खबर गोदी मीडिया बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा कर रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गोदी मीडिया ज्यादा कवरेज दे रहा है, बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। नाजरीन, बीजेपी पूरी तरह बौखलाहट का शिकार हो गई। जो गेम बीजेपी ने सेट किया था उल्टा गले पड़ गया। आइन इंतखाबात से कबल केजरीवाल की गिरफ्तारी, इससे पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, ये दोनों सीएम थे। अवाम अब अच्छी तरह जान चुकी है, समझ चुकी है कि किस तरह एजेंसियों को लेकर ये खेल खेला जा रहा है, किस तरह मोदी सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार करे हैं, आम आदमी पार्टी एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गई, एहतजाज कर रही है। एहतजाज में शिद्दत शुरू हो चुकी है, अपोजिशन मजबूत हो चुकी है। आवाम को मालूम हो चुका है कि बीजेपी किस तरह के खेल खेल रही है। एजेंसियों को लेकर किस तरह परेशान किया जा रहा है अपोजिशन लीडरों को। जेल में बैठकर केजरीवाल ने अपनी बीवी, अपनी अहलिया को एक पैगाम लिखकर भेजा है अवाम के नाम। केजरीवाल ने कहा है कि मैं बेकसूर हूं, ईमानदारी से अवाम की खिदमत कर रहा हूं, इसलिए कई सालों से चीफ मिनिस्टर दिल्ली रह रहा हूं। नाजरीन, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सच्चाई और हक की फतेह होगी। मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आऊंगा और बीजेपी किस तरह विदेशी ताकतों के साथ में मिलकर देश में किस तरह खिलवाड़ कर रही है, ये उजागर करूंगा, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। नाजरीन, बीआरएस की लीडर कविता को मजीद 3 दिन की तौसी में रिमांड में भेज दिया गया है और तेलंगाना में कविता के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर ईडी के छापे पड़े हैं। नाजरीन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को कमजोर करना चाहती थी और एजेंसियों को इस्तेमाल कर कर लोगों को डराना चाहती थी, ये उल्टा पड़ गया। ये लोग अवाम में काफी मकबूल हो चुके हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे हुई, लोग सड़कों पर आ गए और केजरीवाल की मकबूलियत में इजाफा हो गया और इंडिया अलायंस मजबूत हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये इतनी बड़ी खबर है, गोदी मीडिया बिल्कुल इसको कवरेज नहीं कर रहा है, माइंड डाइवर्ट कर रहा है दूसरी तरफ। और कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव चंदा, चंदा दो धंधा लो के इश्तिहारात, ऐसे इश्तिहारात जो बीजेपी किस तरीके से बड़े बड़े कंपनियों से चंदा ली है और किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाई है भारतीय जनता पार्टी, ये आवाम को बताने के लिए, उजागर करने के लिए अखबारात में इश्तिहार देने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के लोग। लेकिन कोई अखबार इस छापने को तैयार नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई अखबार छापने के लिए तैयार नहीं है। चंद छोटे छोटे अखबार छापे हैं, इन्हें सलाम पेश कर रही है कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसे छोटे छोटे अखबार को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हिम्मत करके इलेक्टोरल बॉन्ड को उजागर किया है। नाजरीन, बिल्कुल ऐन इंतखाबात से कबल सारी गेम उल्टी हो चुकी है बीजेपी की। बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, लोगों को समझ में आ चुका है। और दूसरी खबर यह है कि रियासत गुजरात में बीजेपी के 2 बड़े रहनुमा
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें टिकट बिल्कुल कंफर्म था, एक को तो टिकट मिल चुका था, ये लोग इलेक्शन लड़ने से मना कर दिए, कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, यह टिकट वापस कर दिया। इससे पहले भी बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी, उससे पहले भी क्या हुआ, बीजेपी के हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी पीछे हट गए। गौतम गंभीर ने तो सियासत को अलविदा कह दिया, और यशवंत सिन्हा के बेटे भी, ये भी टिकट ना टिकट लिए हैं, ना इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई इरादा भी जाहिर नहीं किया है इन्होंने। ऐसा लग रहा है बीजेपी बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो गई है, और इलेक्शन करीब है, लोगों को बिल्कुल समझ आ चुकी है। नाजरीन, इतना बड़ा स्कैंडल, चुनाव चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड और किसान का एहतजाज और जल्दबाजी में यूसीसी लागू करना, सीए लागू करना, ये सब ले डूबेगा भारतीय जनता पार्टी को। नाजरीन, ये थी हमारी न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।